वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल लाइफ क्लासेज में। इसमें हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 का गणित जिसके लेखक हैं डॉक्टर मनोहर रे, और यह पाठ 6, पाठ का नाम त्रिकोणमिति, और यह प्रश्नावली है 6F का, जो इस पूरे प्रश्नावली का सल्यूशन है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो नए मित्रगण हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो का कोई भी प्रश्न पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि त्रिकोणमिति सारणी की सहायता से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमिति सारणी कहाँ होता है यह हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। तो त्रिकोणमिति सारणी के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा बुक के सबसे अंतिम पार्ट में। जो हमारा बुक होता है वह बुक के सबसे अंतिम पार्ट पे जाएंगे तो आपको वह सारणी देखने को मिलेंगी, और हम सारणी आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। यहाँ से देखिए, यह सारणी दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा भी है कि त्रिकोणमिति अनुपात दशमलव रूप में अंश है, यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात दशमलव रूप में अंश है। यह सारणी 2 है, और यहाँ पे आप डिजिट देख सकते हैं, साइन का, कॉस का, टेन का, कोसेक का, सेक का और कॉट का, और कितने डिजिट पे है यह उसका मान यहाँ पे दशमलव में करके लिखा हुआ है। तो हमें मान को देखना है। यहाँ से देख सकते हैं कि 0 तमाम दिया हुआ है, सभी आगे भी इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, मैं उसको भी दिखा दे रहा हूँ। यह पूरा आप देखेंगे तो इसमें जो आपको है नज़र आएगा कि पूरा इसमें काफ़ी आगे तक है। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ से देख पाएंगे कि आप देखेंगे यहाँ से कि इसमें जो है 4.9 तक नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आप अगले पृष्ठ पे जाएंगे तो अगले पृष्ठ पे भी देखिए, यहाँ से अगले पृष्ठ पे जाएंगे तो अगले पृष्ठ पे 6 पॉइंट करके 7, 8, 9 पूरे पॉइंट तक यह आपको मिल जाएगा, और यहीं से हमें इसका मान देखना है। और अगले पेज पे जाएंगे आप तो आपको वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं कि सारे मान जो है इसमें दिए हुए हैं, तो यहीं से हमें मान देख करके उसमें पुट करना है, और सारे जो मान है उसका हमें मान पता करना है। ठीक है, देख सकते हैं 25, 26, 27, 29, 30, यानी हर एक जितने भी अंश का पूछेगा उतने अंश का मान जो हम लोग अभी आपको जो प्रश्न है उसके हिसाब से भी मान हम निकालना आप लोगों को बता देंगे कि कैसे हम मान उसमें निकालेंगे। ठीक है, तो वहाँ तक है, यानी कि इसमें देख सकते हैं कि 45 अंश तक जो मान है इसमें देख पाएंगे कि यहाँ से 40 से लेकर के 41, 42, 43, यानी कि जो आपका यहाँ पे है, यानी कि 45 तक, यानी कि 45.0 तक जो मान है वह आपको दिया हुआ। कैसे निकालेंगे वह भी हम आपको बता दे रहे हैं। पहले चलिए प्रश्न पे। चलिए, यहाँ से हमारा प्रश्न है, और इस प्रश्न को यहाँ से हम शुरू करते हैं। और इसमें जो लिखा हुआ है पहला प्रश्न, यानी पहले सवाल को हम हल करेंगे। तो हमारा सवाल नंबर जो पहला है, तो हम किससे हल कर रहे हैं, सारणी, ये भी लिखेंगे आप, किससे हल कर रहे हैं, सारणी नंबर सेकंड से। ठीक है, सारणी सेकंड से हल कर रहे हैं, सॉरी इनमें। तो ध्यान से देखिए, हाँ सारणी सर से हल कर रहे हैं, सेकंड से हल कर रहे हैं, किसका मान, तो मान निकालना है 0.42 मिनट 42, इसको अंश पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं मिनट। ठीक है, आपको पता है। अब इसका मान कितना होगा हम लेके चलते हैं किताब पर। ठीक है, किताब पे चलते हैं, चलिए आइए। तो चलिए यहाँ से देखेंगे, और यहाँ से देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। आप यह 24 का मान है, हमारे प्रश्न में था 24.32। तो 24 पॉइंट यहाँ पे क्या है, 30, यानी कि इससे क्या होगा कुछ थोड़ा सा ज़्यादा। तो साइन का है, तो पहला वाला पार्ट क्या होता है, साइन का होता है, इसको भी देख लीजिए। यहाँ से ऊपर जाएंगे, पहला कॉलम किसका होता है, साइन का होता है। पहला कॉलम जो है आपका यहाँ पे देखेंगे तो साइन का होगा। पहला कॉलम किसका है, साइन का। यह डिग्री है या क्या है, मिनट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह साइन का हो जाएगा। तो साइन वाला कॉलम पहला है, तो यह इसमें क्या देखेंगे हम लोग, डिग्री मिनट, और ये साइन का है। तो इसमें जाएंगे नीचे, तो नीचे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है 24.30, यानी कि थोड़ा सा बत्ती रहेगा, तो 4.147, तो दो इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4152 हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसका आंसर हम यहाँ से चलिए लिख देते हैं। चलिए, तो इसका मान यहाँ से लिखेंगे, तो कितना आया था मान, इसका आया था आपका देखेंगे तो इसका मान आएगा आपका 0.415, तो वही क्या इसका आंसर। दूसरा देखेंगे, दूसरा में भी सारणी है,
तो दूसरा यहाँ पे दूसरा आपका है कि साड़ी, तो इसमें देखेंगे तो 65 डिग्री और 25 मिनट, तो 65 डिग्री और 25 मिनट का कॉस में देखना है, तो इसका देखेंगे तो आपका आएगा 0.4160, ठीक है। उसके बाद तीसरा है, तीसरा आपका दिया हुआ है यहाँ पे साइन, साइन 64 मिनट 42 डिग्री, सॉरी 64 डिग्री 42 मिनट है, और प्लस में दिया हुआ है कॉस 42 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। चलिए इसको ध्यान देख लीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री, इसको बोलते हैं मिनट, ठीक है। यानी कि ये जो होता है डिग्री होता है और ये जो होता है मिनट होता है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग है, तो पहले हम इसको अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद इसका, तो उसमें सारणी में सेकंड नंबर सारणी में देखेंगे आप, तो 64 डिग्री 42 मिनट का, तो 64 डिग्री 42 मिनट का जो आपका आएगा वो आएगा 0.9041, ठीक है। और कॉस 42 डिग्री 20 मिनट का, तो 42 डिग्री 20 मिनट का आपका जो आएगा तो 0.7392 आएगा, ठीक है। और इनको हमें करना है प्लस, जब इनको आप प्लस करेंगे तो इन दोनों का जो प्लस आएगा तो आप जोड़ के भी देख लीजिएगा 1.63 और सॉरी 1.433, ठीक है। 1.433 क्या है इसका आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि 15 सेमी त्रिज्या के वृत्त की जीवा ए बी और केंद्र जो है ओ पर 131 अंश का क्या बना रहा है, कोण बना रहा है। तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले आप फिगर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से मैंने हाथ से ही बना देना है, ठीक है। और मैं यहाँ से ये हमारा हो गया वृत्त, ठीक है। और वृत्त का ये हो गया केंद्र जिसको बोलते हैं ओ, ठीक है। और यहाँ से एक जीवा है जो कि केंद्र से होकर नहीं जा रही है। जीवा का नाम हमने यहाँ पे दिया हुआ है पेपर प्रश्न में ए बी, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। ये भी हो गया। कह रहा है कि केंद्र ओ है, वो हमने रख लिया। और कह रहा है कि 15 सेमी त्रिज्या के वृत्त की जीवा, 15 सेमी त्रिज्या जो दिया हुआ हमारे, जहाँ से हमारे त्रिज्या है, क्या हमारी त्रिज्या है, कितना हो गया, यह हो गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इधर भी उतना ही होगा, ये भी कितना होगा, ये भी 15 ही होगा। और यहाँ से इस पे डाल देते हैं हम लंब, ठीक है। यह हमारा हो गया लंब। तो प्रश्न में पूछा है कि जीवा की लंबाई, यानी कि हमारी जो जीवा है इसी की लंबाई, यदि हम इसका मान ज्ञात करना है तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगा। जबकि इस पे कोण दिया हुआ है, इस पे कोण दिया हुआ है कितना, 131 अंश का। तो अब कोण से हम कैसे मान ज्ञात करेंगे, इसको देखिए ध्यान से। हम लोग मान लेते हैं कि माना कि वृत्त की जो त्रिज्या है, त्रिज्या क्या है, वही है, ठीक है। वही क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। इसका मान कितना दिया हुआ है, पहले जो चीज़ें हमें पता रहती है ना उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक। और कोण ए ओ बी, ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, ये भी प्रश्न में दिया हुआ है 131 अंश, ठीक है। और कोण ए ओ सी जब हम ज्ञात करेंगे, ए ओ इसको बना लेते हैं सी, ठीक है। तो ए ओ सी ज्ञात करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यह जो भाग है दो बन रहे हैं, जब बीच में लंब लगाएंगे तो हाफ हाफ हो जाएगा, यानी कि 131/2 कर लेंगे, ठीक है। तो जब इसको भाग देंगे तो आपका आएगा 65.5 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब चूंकि हमारा ए बी पता है, ए बी बराबर क्या है, 2AC है, क्योंकि इसमें दो बन रहा है, दो पार्ट, तो ए बी बराबर 2AC हम लिख सकते हैं, ठीक। और जो कि त्रिभुज में चलेंगे हम लोग, त्रिभुज ए ओ सी में हम चलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ए सी बटे लिखेंगे ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए ओ सी, ठीक। अब यहाँ पे ए सी का जब मान ज्ञात करेंगे तो ओ ए साइन ए ओ सी हो जाएगा। और पुनः जब ए सी बराबर देखेंगे तो ओ ए का मान कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, ठीक। और साइन ए ओ सी का मान कितना दिया हुआ है, 65.5 अंक, ठीक। देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम हमारा जो ए सी का मान हो जाएगा वो तो 15 सही है, और गुणे कितना, 65.5, जब गुणा कराएंगे इसका तो अब गुणा करा लीजिएगा, यहाँ पे हमने कराया है, आया है 13.65, ठीक। तो अब ये क्या होगा, 13.65 क्या होगा कि यह एक पार्ट जो है केवल ए सी का मान आया, जबकि ए सी क्या है, 2AC है, यहाँ 2AC है, ए बी क्या है 2AC। तो इसमें क्या कर देंगे, दो का गुणा करा देंगे, क्योंकि जीवा जो है, जीवा क्या है, ए बी है, तो ए बी के लिए 2 गुणे 13.65 यानी कितना आ जाएगा, 27.5
30 सेंटीमीटर। अतः कह सकते हैं, अतः जीवा AB की लंबाई बराबर 27.3 सेमी। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि चित्र में AB BC जो है चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि BC जो है 12 सेमी का है। ये हमारा BC है, पूरा कितना है, 12 सेमी का है। और कह रहा है कि AB जो है 4 सेमी का है, यहाँ पे लिखा भी है 4 सेमी। और कह रहा है कि कोण ए यहाँ पे 90 अंश बना रहा है, कोण बी जो है 50 अंश बना रहा है, कोण सी जो है ये भी जो है कोण सी यहाँ पे जो बना रहा है वो कितना बना रहा है, कोण सी जो है वो बना रहा है 30 अंश। सॉरी, यहाँ पे है 30 अंश, कोण सी जो है वो बना रहा है 30 अंश। ठीक, तो कह रहा है कि बीई तथा AC का मान ज्ञात कीजिए। बीई तथा AC, ये हमारा AC है, इन दोनों का हमें मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं प्रश्न को। ठीक है, फिगर के माध्यम से, फिगर देख करके हमें प्रश्न को हल करना है। तो चलते हैं पहले नंबर 1 त्रिभुज में। त्रिभुज कौन से, त्रिभुज ABE में। ठीक, ए ABE में, इस वाले त्रिभुज में हम पहले चलेंगे। ठीक है, इसको छोड़ देंगे, इसमें चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 दिया हुआ, 50 अंश कोण दिया हुआ है और ये सब दिए हुए हैं, तो इससे हम लोग इसका मान ज्ञात करेंगे। तो साइन में चलते हैं, ठीक है, या कास में चल सकते हैं। प्रयास है तो यहाँ पे क्या आएगा, कास लगेगा। ठीक है, हम लोग कास लगाएंगे तो क्या जाएगा, हो जाएगा। इसके लिए कॉस ले लेते हैं, यानी कि ले लेते हैं कॉस 50 अंश। ठीक, तो कास में होता क्या है, कास में होता है आपका यानी कि आधार बटे कोण। ठीक है, आधार बटे कोण लेंगे। तो आधार क्या है इसमें, BE है, कोण क्या है इसमें, तो AB है। ठीक, आधार बटे कोण। अब देखिए, अब हमको ज्ञात क्या करना है, इसमें इसमें BE ज्ञात करना है। तो BE हम इधर लिख लेते हैं, BE यहाँ पे लिख लेते हैं, और बाकी चीज़ों को पंचांतर कर देते हैं। क्या क्या, AB सेम टू सेम पिछले सवाल जैसा ही है, कोई कठिनाई नहीं है इसमें। AB का मान कितना दिया हुआ, 4। और कास 50 अंश का मान आप जब पता करेंगे सारणी के माध्यम से, तो वहाँ पे आएगा 0.6428। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे आप, तो मल्टीप्लाई करने पाएगा 2.5712। ठीक, ये हमारा हो गया V। तो इतना नहीं लेना है हमको, केवल सिंपल मान लेना है, 2.57 ही 2 अंक तक केवल ले लेंगे। ठीक, ये हमारा मान पता होगा किसका, BE का, किसका, BE का। अब एक और हमें पता करना है AC का, तो उसका भी मान पता कर लेते हैं। चूंकि अतः कर सकते हैं, तो हम जानते हैं यहाँ से, ठीक, अतः जानते हैं कि AC जो है, AC किसके बराबर है, वह BC माइनस BE की, फिगर के माध्यम से भी समझा दे रहे हैं। यह जो EC यह बराबर है किसके, BC माइनस EB। तो भाई दोनों बराबर होगा, क्योंकि इसमें क्या बड़े में से इस वाले को पार्ट में काट घटा दे रहे हैं, तो हम उससे पहले इसको ज्ञात करेंगे। तो इसका मान कितना पूरे का, 12 में से 2.57 जब घटाएंगे तो आएगा 9.43। ठीक, चलिए यहाँ आप चलेंगे हम दूसरे त्रिभुज में। यहाँ से अब त्रिभुज नंबर ACE में। ठीक, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें भी cos 30 लगाएंगे, इसमें लगाएंगे cos 30 अंश। तो इसका क्या होता है, इसका होता है सेम टू सेम वही होगा, आर बटे क्या, तो CE बटे AC। देख लीजिएगा, CE बटे AC। तो CE यानी कि यह है आधार बटे कोण, यानी कि AC, आधार बटे कोण लगा दिया हमने। अब हमें इसमें क्या लेना है, हमें मान ज्ञात करना है इसमें AC का। AC को हम अलग रखेंगे और बाकी चीज़ों को EC और cos 30 को अलग रखेंगे। ठीक, चलिए यहाँ देख लेते हैं। अब AC बराबर हमको करना है, तो EC का मान हमें पता है, कितना पता है, मान पता हो गया 9.43। ठीक, और cos 30 अंश का मान क्या होता है, 2 काड़ी में 2/3। ठीक, अब हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यह आ जाएगा, पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 18.86, और नीचे जब उसको बदलेंगे दशमलव में तो 1.732 होता है। ठीक, जब इसको आप घटाएंगे भाग दे करके तो आपका यह आएगा 10.89। ठीक है, सेमी, 10.89 ये क्या आ गया, सेमी आ गया। अब हमारा मान क्या हो गया, दोनों का मान आ गया, किसका किसका, BE का मान पूछा था, तो BE का मान आ गया 2.57 सेमी, एक तो आंसर यह हो गया।
दूसरा पूछा था हमारा एसी का आ गया 10.89 सेमी। ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि 80 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींची गई 25 भुजा वाले समबाहु की भुजा ज्ञात कीजिए। समबाहुभुज यहाँ पे, ठीक है, समबाहु सारी भुजाओं की क्या है, बराबर है। तो उस बहुभुज का हमें भुजा ज्ञात करना है। तो कैसे पहले हुआ होगा ये भी देख लो। ये हमारा वृत्त बना होगा जिसकी जो त्रिज्या कितनी होगी, 80। ठीक है, ये हमारी त्रिज्या है 80 सेमी। अब तो 80 बना नहीं सकते हैं तो क्या करेंगे, मान के चलेंगे। इसका मान रख देते हैं ओ ए। ठीक है, इसमें जीवा भी लेंगे हम, इसका नाम रखेंगे ए बी। ए बी, इसमें संज्ञा लगा देंगे, इसका नाम रख देंगे पी। ठीक है, कोई भी नाम रख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो खींची गई उसकी जो भुजा है उसके अंतर्गत कह रहा है कितनी है, 25 भुजाएं। इसके अंदर कह रहा है कि 25 भुजाएं खींची गई हैं। इस तरह से 25 भुजाएं कह रहा है खींची गई हैं। तो यदि कह रहा है तो समबाहुभुज की भुजाएं पूछिए कितनी इसमें होंगी। चलिए एक बार और समझिए। कह रहा है कि 80 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत, ये हमारा वृत्त बन गया 80 सेमी त्रिज्या वाले, 25 भुजाओं वाले, भुजा कितनी होनी चाहिए, 25, यानी कि एक दो ऐसे कर करके पूरे 25 भुजे बने होने चाहिए। तो समबाहों की भुजाएं बताइए। तो हमें समबाहु जो त्रिभुज वो बनेगा इसमें समबाहुभुज, उसका हमें भुजा बनाना है। तो चलिए देखते हैं इसका हल। ठीक है, क्योंकि जो मान लीजिए जो हमारा बहुभुज है, बहुभुज में भुजाएं कितनी होंगी, मान लीजिए n भुजाओं वाला होगा, n भुजाओं वाला। ठीक, तो इसमें होता क्या है, तो प्रत्येक कोण जो होते हैं इसके, प्रत्येक भुजा मान लीजिए ज्ञात करना है केंद्र पे। जो कोण बनाएगा वो कितना बनाएगा, मान लेते हैं अल्फा। यदि अल्फा कोण बनाता है तो किस पे बनाएगा, 360 अंश पे। कितने बना रहा है यन, तो क्योंकि ये केंद्र पे जानते हैं ना, 360 ही अंश के कोण पूरे बन सकते हैं। और कितना बनाना है, यन बहुभुज बनाना है, यानी कि यन भुजा वाला। तो इसके माध्यम से हम लोग लगाएंगे। ठीक है, चलिए अतः क्या कर सकते हैं, अतः हम देखेंगे, मान लेते हैं कि इसमें क्या कोई भुजा मान लेते हैं, जो लंबाई है इसका यल है, इसको मान लेते हैं यहाँ पे यल मान लेते हैं। ठीक है, या उसको एपी ही रख सकते हैं, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। या पूरे को पूरा ए बी भी रख सकते हैं, ए बी। ए बी लिखते हैं, चलिए ए बी लिखते हैं, ए बी मान लेते हैं, मानने की जरूरत नहीं है उसमें। 2 AP हो गया यहाँ से। ठीक, अब जब इसका मान ज्ञात करना हमका, यानी भुजा की लंबाई यही पूछ रहा है कितनी भुजाएं बनेंगी, यानी कि ए बी की लंबाई, या इसको यल भी कर सकते हैं, कोई उसमें दो राय नहीं है। तो 2 गुणे ए पी, ए पी को आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी कि ए पी को आप लिख सकते हैं ओ पी, यानी कि ओ ए, या इसमें ओ पी और ओ ए दोनों है। क्या हो जाएगा, ओ ए साइन अल्फा अपॉन हाफ। तो 2 गुणे इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ 80। ठीक है, और साइन अल्फा का मान कितना, इसका हाफ करेंगे तो अल्फा कितना है, 360 है, इसका मान करेंगे हाफ तो कितना हो जाएगा, 180। साइन 180, और उसके बाद जो इसमें लगाएंगे कोण तो कितना हो जाएगा वो 25 इंच। यानी कि जो इसकी भुजाएं दिया हुआ है, कह रहा है कि इसमें जो भुजाएं बनेंगी कितनी, एन जो मान दिया हुआ कितना है, 25 है। ठीक है, तो ये हमारा 25 हो गया। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से देखिए, इसको गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 160 डिग्री। ठीक, साइन 7.2 डिग्री आएगा। तो अब 160 डिग्री और गुणे कराएंगे साइन 7.2 डिग्री का, तो इसका मान निकालेंगे आपको आएगा 0.1253। ठीक, चलिए यहाँ देख लीजिए। और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई करके वो आएंगे आपकी 20.048। तो हम इतना मान लेंगे नहीं, हम एक्चुअल मान लेंगे, तो क्या 20.05। ठीक है, इसमें जो है जुड़ जाएगा। यानी हमारी जो भुजा है, भुजा की जो लंबाई होगी तो कितना होगा, भुजा की जो लंबाई होगी तो हमारा हो जाएगा 20.05 सेमी। ठीक है, ये क्या है इसका आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके कोण 6 सेमी और उसका न्यून कोण जो है 77 अंश का बना हो। तो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो माना ए त्रिभुज ए बी
सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और कोण भी कितना है, 90 अंश। तथा कर्ण जो है ए सी बराबर कितना है, 6 सेमी। चलिए इधर लिख देते हैं, ठीक है, 6 सेमी। और उसके बाद जो कोण ए बी ए सी जो दिया है वो 77 अंश। ठीक, अब हम सूत्र होता है हमारा समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब चलेंगे आप तो क्या आएगा, ए बी बटे ए सी क्या हो जाएगा, कॉस 77 अंश। ठीक, कॉस देख चलेंगे 77 हो जाएगा, क्योंकि हमें ए बी का मान ज्ञात करना है। ए बी क्या हो जाएगा, ए सी कॉस 77 अंश। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका मान भरेंगे। ठीक है, ए बी और ए सी का मान हमें पता है, ए सी का मान कितना है, 6 सेमी, गुणे इसका मान निकालेंगे आप तो आएगा 0.9744। और जब दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 5.85 सेमी। ठीक, अब चलेंगे हम दूसरे त्रिभुज में। चलिए यहाँ देखिए, चलिए अब चलेंगे दूसरे त्रिभुज में। तो यहाँ से लिख सकते हैं, अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होता क्या, सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणे ए बी गुणे बी सी। ठीक, ये सूत्र होता है 1/2, इसका मान आ गया है 1.35 ए बी का मान। जब इसका मान निकालेंगे तो आया 5.85। ठीक है, अब ये सारे का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको आ जाएगा 3.9। ठीक, और ये आएगा 48। तो हमें इतना नहीं लेना है, हमें सिंपल मान लेना है 3.95 सेमी। ठीक है, सेमी स्क्वायर में लेंगे। ठीक है, और अतः कह सकते हैं अभीष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 3.95 सेमी। ये क्या है इसका आंसर। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 सेमी हो और जिसके शीर्ष का कोण जो है 57 डिग्री का हो। तो हम बना लेते हैं, ये हमारा त्रिभुज जैसे मान लीजिए बन गया। ठीक है, और कह रहा है कि ऊपर जो कोण बनेंगे कितने के होंगे, 57 डिग्री के। ये हमारा मान लीजिए ए है, ये हमारा बी है, और क्या है, सी है। इसका भी नाम रख देते हैं डी। ये क्या है, संपूर्ण समद्विबाहु दोनों भुजाएं के आपस में बराबर है, और आधार कितना है, 10 सेमी। यह जो है पूरा का पूरा 10 सेमी है। ठीक, चलिए अब लगाना शुरू करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें बी सी बराबर दिया है। पहले तो जो चीज़ें हमें पता होती है ना, पहले उनको हम क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक, कोण बी ए सी बराबर कितना, 57 डिग्री। ठीक है, और जो शीर्ष है इसमें, शीर्ष ए से ए डी लंब बी सी डाला गया। ठीक है, और तब जो है हमें पता हुआ है क्या, ए डी जो क्या है, ए डी जो है इसका आधार है, आधार बी सी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित। जब समद्विभाजित करता है तो अब यहाँ से हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए, डी सी का जब मान ज्ञात करेंगे तो 1/2 बी सी हो जाएगा भाई, उसका हाफ हाफ हो जाएगा। डी सी जब ज्ञात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी कि 1/2 इसका मान क्या है, 10, कितना आ जाएगा, 5 सेमी हो जाएगा इसका, 5 सेमी। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से देख लेंगे ए डी और कोण बी ए सी का समद्विभाज जो है, समद्विभाजन भाजन करती है। तो चूंकि यहाँ से देखेंगे आप तो कोण डी ए सी बराबर हो जाएगा 1/2, सॉरी यहाँ से देखिए 1/2, और कोण बी ए सी तो 1/2 गुणे क्या हो जाएगा, 57 डिग्री। जिसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा
डिग्री और 30 मिनट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अब समकोण त्रिभुज एडीसी में चलेंगे तो होगा एडी बटे डीसी, किसके लिए, कॉट के लिए। ठीक, डी ए सी। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, हमको इसमें ज्ञात करना है एडी। तो एडी ज्ञात करना है तो इसको पंचांतर कर देंगे, यानी कि डीसी कॉट क्या है, इसका मान आया है आपको देखें यहाँ पे 28 डिग्री 30 मिनट, डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो जब इसका मान निकालेंगे आप, इसका डी का मान क्या है, 5 है, इसका मान है 5, गुणा लगाएंगे, इसका मान आएगा आपका 1.842 कॉट में। ठीक, जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई करने पाएगा 9.212 सेमी। ठीक, इतना आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब चलेंगे त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल में, क्योंकि आपको हमको इसके लिए लंब मिल गया और ये आधार मिल गया, तो आधार और लंब से ही हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो चलेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब। तो आधार गुणे लंब भी लिख सकते हैं या बी सी गुणे ए डी भी कर सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो एक और यहाँ जो 10 गुणे 9.2 है, जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 46 पॉइंट यानी कि 64.05 सेमी। ये क्या हमारा आंसर है। ठीक, और ये इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।